आइए महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों भगवान नारद जी वाल्मीकि जी को बता रहे थे कि इस रामायण जो भगवान राम के संबंध में जो चर्चा है, जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के संबंध में बता रहे थे कि आने वाले समय में उनको किस प्रकार से दुख हुआ, कष्ट हुआ और लोगों का कैसे उपकार किए। तो हम पहुंचे थे सुग्रीव के पास। राम जी कहाँ पहुंच गए हैं? सुग्रीव के पास पहुंच गए हैं। और सुग्रीव जी को ये शंका हो रही है कि सचमुच में ये बाली को, मेरे भाई को मार भी सकते हैं कि नहीं, इतना बल इनके पास है भी या नहीं। तो आगे श्लोक में कहते हैं राघव प्रत्ययार्थं तु दुंदुभेः कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत संनिभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। एक दैत्य था, उनका नाम था दुंदुभी। क्या नाम था? उसका शरीर था, वो कहते हैं कि पर्वत के समान। तो भगवान राम को दिखाया। उत्समयित्वा महाबाहो प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं 10 योजनम। कहते हैं महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। अब देखो, ये सब अतिशयोक्ति वाली बात है। पहाड़ के जैसा था वो। कौन? दुंदुभी। दुंदुभी दैत्य कैसा था? पहाड़ के जैसा। और भगवान राम ने क्या किया? अपने अंगूठे से उसे ऐसे मारा तो कितना दूर चला गया? 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। और फिर राम ने क्या किया? बाण चलाया तो उस बाण से क्या हुआ? तार का वृक्ष था। ताल समझे? तार का वृक्ष था। एक ही बाण में 7 तार का वृक्ष में छेद हो गया। और फिर वह पर्वत का भी, पर्वत तथा रसातल को भी छेद दिया। पर्वत को छेदते हुए उसके नीचे तक भी छेद कर दिया। ततः प्रीतम नास्तेन विश्वस्तः स महाकपि किष्किंधां राम सहितो जगाम च गुहां तथा। तदनंतर राम के इस कार्य से, अब ये जो काम हुआ ना, वो दुंदुभी को 10 योजन फेंक दिया। इसके पश्चात में 7 ताल के वृक्ष में छेद कर दिया। पहाड़ और रसातल में भी छेद कर दिया। तब इनको विश्वास हो गया कि ये मेरे भाई को मार सकता है। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जत धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेन सभागतः निजघान च तत्रैनं शरीरैकेन राघवः। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की, जोर से गर्जना माने हल्ला किया, जिसको हम लोग हल्ला कहते हैं, आवाज दिया। सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर
वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। आकर के किससे लड़ाई शुरू कर दिया? अपने भाई से भिड़ गया, लड़ाई करना शुरू किया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। जैसे ही बाली आया लड़ाई करना शुरू किया तो राम ने ऐसा बाण मारा कि एक ही बाण में वो खत्म हो गया। तथा सुग्रीव वचनात् दत्त्वा बालिना बाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। सुग्रीव को बाली को मारा। यदि लोभी होते भगवान राम तो क्या करते? अब भाई बाली तो मर गया इतना ताकतवर, तो सुग्रीव को भी मार दो और यही अपना राज बना लो। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बाली अन्यायी था, गलत करता था, तो इसलिए उसको मार तो दिया, लेकिन उसके भाई को ही वहां का राजा बना दिया। भगवान राम को उस संपत्ति से, उस राज्य से कोई मोह नहीं था। अब स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। इसके आगे फिर हम आगे स्वाध्याय करेंगे। ओम